शान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि न जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नित्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के चरणों में यथायोग्य वंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो प्रीति संदर्भ है, सॉरी, हमारा प्रीति प्रयोजन चल रहा है। प्रेम ही प्रयोजन है, जीवन का उद्देश्य प्रेम। तो ये प्रेम अच्छा श्री कृष्ण में तो बहुत अधिक मात्रा में है और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण राम तारक ब्रह्म है और भगवान श्री कृष्ण पारक ब्रह्म है। ये हम सब जानते हैं ना। भगवान श्री कृष्ण पारक मतलब कि राम के प्रति प्रेम के कारण उसने जगत की निंदा मोल ले ली थी, कलंक ले लिया था अपने ऊपर। सीता जी का भी प्रेम राम से बहुत है। सीता का प्रेम उतना बाहर नहीं आ पाता। अयोध्या में जाके देखोगे साकेत में तो वहाँ पे पता चलेगा कि वहाँ सीता को किशोरी जी कहते हैं और हमारे ब्रज में किशोरी जी है। तो सीता का भी प्रेम बड़ा भारी है क्योंकि उन्हें लेकर आई है और सीता को बैठा करके ले गई है। भगवान श्री राम ने बड़ी धमकी दी, तू मेरी सास है पृथ्वी, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। तब वाल्मीकि ने समझा समय पूरा हो गया, आपको चलना है, ये सब छोड़ दीजिए। तो भगवान श्री राम को भी सीता से बहुत प्रेम है। प्रीति ही प्रयोजन है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। मेरी सीता को देखा क्या? हे वृक्ष बताओ तो। वृक्षों से पूछते हैं, भ्रमरों से पूछते हैं, पक्षियों से पूछते उनकी ऐसी विकलता और व्याकुलता का वर्णन भागवत में भी सिया नाम रखने लगे ना सीता को। सिया रामू में सब जग जानी। तो ये सीता जी को भगवान श्री राम लेके चलते हैं तो उन दोनों का जो परस्पर अनुराग है वो कई बार देखने में आता है। सीता जब स्वयंवर में जाती है, महाराज जनक ये प्रतिज्ञा कर लेते हैं क्योंकि उनकी बेटी ने उस धनुष को हिला दिया जो बड़े बड़े लोग नहीं हिला पाते थे। पूर्व राग है, मिलने से पहले का राग है और राम इधर राम का सीता जी के साथ सीता का पूर्व राग है। देखो दोनों की एक छटा देखो। राधा जी श्री कृष्ण का नाम सुनती हैं, अभी थोड़ी बड़ी हुई है, थोड़ी सी बड़ी हुई है, पौगंड अवस्था से किशोर, प्रथम किशोर है उनका। और उसके पहले अभी ब्रज में तो सोचो ना। तो यहाँ भी राधा इसके पहले की संधि में जब पूर्व राग है क्योंकि मिलन बहुत नहीं हो पा रहा है गुरुजनों की टोका टाकी के कारण और कलंक भी बहुत हो गया है इसके कारण। तो भगवान ने सोचा कि ये 7 दिन 7 रात नेत्रोत्सव चले। आंखें मिलती हैं, आंखें झुकती हैं, लजाती हैं, शर्मा किया, चिरण किया, वो हम सब जानते हैं। तो ये तो हो गया श्री कृष्ण का। तो राधा जी जब कृष्ण की वंशी बसती है तो उनकी सुध-बुध नहीं रहती और श्री कृष्ण जहाँ भी है तो वो गिरिराज की तलहटियों पर तपती धूप में, इतनी पत्थर जैसी जमीन है, आग निकल रही है, वहाँ पे चलने का प्रयास करती हैं लेकिन उनके पैरों में चरणामृत इतना है, इतना अमृत बहता है कि वो ताप उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। जहाँ मेरे राम है वहीं पर मैं हूँ। तो अब भगवान श्री राम नाव से चले गए, गंगा पार उतरे। सीता जी थोड़ी ही दूर चली थी। देखो प्रेम की पराकाष्ठा। तो सीता जी बोली, राम ये कुटिया और कितनी दूर बनाओगे?
तो राम ने सीता जी को देखा, अरे ये क्या, होठ सूख गए हैं, मुख पर पसीना पसीना छा गया है, बैवर्ण रंग। तुम इसका ध्यान रखना। जैसे कि आजकल कहा जाता है, भाई मेरी बेटी ऐसी रही है, मेरी बेटी वैसी रही है। ऐसा नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा उन्होंने। बल्कि तो रामचरितमानस में कहा कि पर लड़कनी घर ले आई, राखो चाहे पलक की नाई। दूसरे की लड़कियों को अपने घर ले आयो, जैसे पलक आंखों की रक्षा करती है, ऐसी इसकी रक्षा करना। और अभी तक ये सिस्टम चला आ रहा है। हिंदुओं में विशेष रूप से बहुओं को बड़े प्यार से सदा दजा कर, चाहे सोना 1 लाख का हो चाहे 50,000 का, खूब सोना बना पहना करके अपनी हैसियत से ज्यादा बारात लेके जाती। जंगल के दुख भोग रही है, रावण चुरा के ले गया है। मारीच राम की आवाज में हा लक्ष्मण कहता है। राम लक्ष्मण को सीता की रक्षा के लिए छोड़ गए हैं, परंतु लक्ष्मण, सीता बार बार लक्ष्मण से कहती है, जाओ तुम, राम संकट में है। लक्ष्मण जानते हैं कि भैया को कोई संकट नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे सीता जो मना लक्ष्मण को कहती है। तुम सो, यहाँ सब बंद है। दीदी आ रही है, आ रही है। अच्छा, तो देखो तुलसीदास जी क्या वर्णन कर रहे हैं, सुनो ध्यान से। पुरते निकसी रघुवीर बधू, धर धीर दये मग में डग दे। झलकी भली भाल कनी जल की, पुट सूख गए अधराधर बै। बूझत है चलना अब के, अभी पुष्ट निकसी है, अभी निकली ही है, इतने में उनके होठ सूख गए, दोनों होठ सूख गए, माथे पे पसीना छलछलाया। 2 कदम ही रखे हैं। पूछने लगी राम से, और कितना चलना है। तिय की लकी आतुरता पिय की। प्रियतम भगवान श्री राम ने जब अपनी प्रिया सीता जी का ये हाल देखा, ऐसी व्याकुलता देखी, तो भगवान श्री राम की आंखों से भी छल पड़ी रहो। कब तक हे नाथ, अब और नहीं। ये बात आगे किसने दिखाई? महाप्रभु। प्रीति ही प्रयोजन है। बार बार एक एक हमारे गुरु वर्ग चले जाते हैं, और फिर नरोत्तम ठाकुर कितने विरह में गाते हैं। कहाँ मोर रूप स्वरूप, कहाँ सनातन, कहाँ भट्ट रघुनाथ पतित पावन। अपने घर की चिंता करने लग जाते हैं। जरा सी बात करो, अपने मैटर से ऊपर नहीं उठ पाते। ध्यान देना इस बात का कि हमारे लिए जितनी आवश्यकता थी भगवान ने हमें उतना दिया, लेकिन हमें जो आवश्यक है, जो हमारा प्रयोजन है, प्रेम धन संपत्ति, उसमें भगवान कंजूसी कर गए, वो नहीं देते। तो जो मधुर रस का विरह है, कान मुरली के शब्द सुनने को कहते, मुरली दिन रात बज रही है। जो लोग भी गोपाल मंत्र जप रहे हैं, मुरली उनके लिए बज रही है। जो लोग काम गायत्री से गोपाल की उपासना कर रहे हैं, मदन गोपाल की, मुरली उनके लिए बज रही है। हरणादिभिः स्वपार्षदाग्रही परिसेवितं विभूम। श्री ब्रह्मा ने उस ऐश्वर्यशाली प्रकोष्ठ में, वृंदावन में माधुरी है और बैकुंठ में ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य प्रकोष्ठ में सात्वतपति अर्थात अखिल भक्तों के रक्षक। सात्वत किसको कहा जाता है? भक्तों को। विदुर जी को भी सात्वत कहा जाता है बार बार। तो भक्तों के जो रक्षक हैं, और क्या है? लक्ष्मण। और आज तक महाराज लोन चुका रहे हैं, है ना। तिरुपति में घुंडी भरी जा रही है, कितना कितना पैसा वहाँ डाला जाता है, लेकिन ठाकुर जी का लोन नहीं चुकता। कहते हैं कभी कभी ये कुबेरालय तक जाते हैं
तो दबे कदमों से जाते हैं कि कुबेर देख ना ले और पैसे मांगने ना आ जाए। ये हमारी श्री कृष्ण की लीला है, प्रियतमा लक्ष्मी के लिए दो दो घर चलाने हैं। तो ये सब प्रेम है, ये प्रेम की बातें हैं। तो श्री ब्रह्मा ने ऐश्वर्यशाली कुबेर जिसके दास दासी हैं, वहां पे देखो लक्ष्मीपति और क्या है, यज्ञपति। जैसे हम अपनी किशोरी जी के लिए कहते हैं ना, मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, सुदेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी, क्षमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी, ब्रजाधिपेशी, राधिके नमस्ते। तो जहाँ भी बताया कि वो पति है, कैसे हैं, श्री ब्रह्मा ने उस ऐश्वर्य प्रकोष्ठ में सात्वत पति, भक्तों के नाथ, और लक्ष्मीपति या श्रीपति भी कह सकते हैं, यज्ञपति, समस्त यज्ञों के धाता है, विधाता है। यहाँ पर और भी नाम बताए, प्रबल है, अरण है, गरुड़ जी है, विश्वक्सेन है, ये भगवान के सब द्वारपाल हैं। तो देखा कि ये सब उनकी सेवा में लगे हुए हैं। ये वैकुंठ का वर्णन देखा। गोलोक के तो पहले गोलोक का बताया, फिर वैकुंठ धाम का बताया। अब बता रहे हैं गोलोक के प्रकाशांतर गोकुल की लीला में। तो यहाँ पर ये स्पष्ट किया है, जो गोलोक धाम है उसी की छाया यहाँ पर गोकुल है। ऊपर जो कुछ भी घटित होता है यहाँ पर वही सब घटित होता है, क्योंकि सब उन्हीं भावों को लेकर के आए हैं। बस जगत में स्वरूप सिद्धि के लिए आए हैं, वस्तु सिद्धि के लिए। कई कई गोपियां हैं, कात्यायनी व्रत वगैरह किया है तो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी, इसलिए श्री कृष्ण आते हैं। किसी गोपाल, इन चारों के लिए आते हैं। तो प्रकाशांतर दूसरे प्रकाश में गोकुल की लीला में माधुर प्रकोष्ठ का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में उद्धव जी से कहते हैं। तो गोलोक का वर्णन किया, वैकुंठ धाम का किया। अब गोलोक का ही दूसरा प्रकाश, गोकुल में उनका कितना वैभव है, उसकी नामे वियोग तीव्राधयोन्यम ददृशु सुखाय। हे उद्धव, अक्रूर जब मुझे बलराम भैया के साथ मथुरा ले आए, उस समय मुझ में गाढ़ रूप से अनुरक्त चित्त वाली गोपियां मेरे तीव्र वियोग ध्यान सुख में निमग्न हो गई और सुख की प्राप्ति के लिए वे अन्य कुछ भी ना देख सकी और ग्रहिता, कृष्ण के द्वारा ग्रहित है एकदम। तदीय है, उनकी ही है, रुक्मणी की तरह थोड़ी है कि जब अच्छा यदि मानो रुक्मणी का भाव इनके अंदर आ जाए तो रुक्मणी कभी कभी ठीक है पर्यंक पर बैठ जाती है, परंतु हमेशा चमर डल रही हैं और हमेशा दासी भाव में है, प्रसाद इत्यादि की तैयारियां करा रही हैं, सब कर रही हैं। और यहाँ तो बात बात में ताने हैं, उपालंब है। और कैसी है, जिस दातुन से ऊपर से खा रही है, नीचे से उसमें दातुन का रस भी टपक रहा है, उससे खीर बन रही है और उनको आनंद आ रहा है खाने में। रुक्मणी इत्यादि को ये सुख है ही नहीं। सच्ची बात पूछो तो यशोदा को भी उतना सुख नहीं है। यशोदा पूरी सेवा कर रही है, सब कुछ, परंतु एक बार रस्सी से क्या बांध दिया, बंधन में मुश्किल से तो बंधे और उसके बाद, परंतु प्रेम इतना है कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। उद्धव जी एक पाती लेकर के आते हैं और गोपियां विफल हो जाती हैं। उद्धव की आरी में देखो, गुरुदेव ने उसको बनवा दिया है। हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन सब यों लगी। उझक उझक पद कंजन के खंजन पे, पहन छाती सब यों लगी। अपने अपने हृदय का स्पर्श करके कह रही है, उधर बताओ तो मेरे लिए क्या लिखा, मेरे लिए क्या लिखा, मेरे लिए क्या लिखा। ये प्रेम की लालच लगावती। नंदो जसोमती ने जिस तरह से मेरा पालन पोषण किया, रह रह कर मुझे उसकी याद आती है। तो उस चित्त चोर ने, सारे विश्व के चित्त का चोर है, उस चित्त चोर इन गोपियों के प्रेम के आगे
अपना सब कुछ जो आप्त काम है, पूर्ण काम है, सत्य संकल्प है, आत्माराम है, वो प्रेम में किस तरह से उसकी हालत हो जाती है। राम का भी ऐसा ही है। केवल जब तक प्रेम की बात है, इसीलिए श्रीमद् भागवत सुने वैष्णव स्थाने, वैष्णव से भागवत सुने। दूध को किसी सर्प के मुख में चला गया तो वही दूध विष हो जाता है। उसी प्रकार वैष्णव हो, और कैसा हो, परम रसिक वैष्णव हो, उस रसिक वैष्णव से कथा सुनी जाए तो बहुत ही जल्दी हृदय में प्रेम की बन्या, प्रेम की बाढ़ आ जाती है। उद्धव जी ये सुंदर सुंदर प्रसंग सुनाते हैं। गयोरी हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, आप तो जाए द्वारिका बैठे, हमें तो कुंजन में बसाए गयोरी। ये छोरा नंद कौरी जोगनिया बनाएगा। यही श्री कृष्ण को आकर्षित करते हैं। सब कुछ उनका थम जाता है। काम तो कुछ कर नहीं रहे हैं। सृष्टि का काम कारण अर्णव से विष्णु कर रहे हैं, पालन का काम वो भी विष्णु कर रहे हैं, और संहार का काम शंकर जी कर रहे हैं। ये महाराज क्या कर रहे हैं? कदम करके मधुर मधुर बंसुरिया बजा रहे हैं। अरे तुम सब कुछ भूल जाओ, मेरी बंशी का नाद सुनो और तुम सब भी आनंद में मग्न हो जाओ। क्या इस संसार में रखा है, मेरी वेणु सुनो, देखो यहाँ कितना कितना सुख है, मेरे धाम में आ जाओ। सबसे यही कह रहे हैं। अरे संसार का क्या है, आज है कल नहीं है। अभी सबने डरा दिया वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, परमाणु। तो जो आपका गोपाल मंत्र है, गोपाल गायत्री है, काम गायत्री है, ये सब इनके धीरे धीरे जैसी भजन होगा और साथ के साथ जैसे गाढ़ रूप से अनुरक्त, बहुत ही प्रगाढ़ गहरे रूप से, एकदम गहराई के साथ जो प्रेम करने वाली जो ऐसी गोपियां हैं, वो मेरे तीव्र वियोग ध्यान सुख में निमग्न हो गई। तीव्र वियोग के कारण क्या किया कि बस विरह के ध्यान सुख में, मेरे विरह के सुख में डूब गई। विरह ऐसा होता है कि सारे कलमश पाप पुण्य सब नष्ट हो जाते हैं और फिर भक्ति ही प्रवाहित होती रहती है, भक्ति का झरना बहता रहता है। और सुख की इसी कारण जो अक्रूर ने भगवान श्री कृष्ण पर चोरी इल्जाम इत्यादि लगाए, अक्रूर का बहुत दिनों तक साथ छूटा, यही कारण था कि गोपियों के प्रति उसका अपराध हुआ था। और क्या कह रहे हैं? तास्ता क्षपा प्रेष्ठ तमेन नीता मयैव वृंदा बन गो। मैं श्रेष्ठतम हूँ। कृष्ण अपने विषय में हमेशा कहते हैं मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। अभी भी कह दिया कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मुझसे कोई श्रेष्ठ नहीं है। खुद ही बता रहे हैं अपनी बातें। तुम लोग समझो ना समझो, हम लोग समझे ना समझे, सुन लो, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। मुझे प्राप्त करके गोपियों ने जो महाराज रात्रियां व्यतीत की थी, मेरे मिलन के कारण उन्हें वे रात्रियां, समस्त रात्रियां न पीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मलिकाः भीक्षरन्तम मनुष्चक्रे योग माया मुपाश्रिताः। भगवान ने उन रात्रियों को देखा, कुन रात्रियों को देखा? कात्यायनी व्रत में कह आए थे, आगामी रात्रियों में तुम मेरे साथ विहार करोगी। वो रात्रियां हैं। कैसी रात्रियां हैं? शरदोत्फुल्ल मल्लिका, मल्लिका जूही, कुछ कल्प भी बीत गया ऐसा कहते हैं। सारी रात्रियां वहां इकट्ठी हो गई। तो मेरे मिलन के कारण उन्हें भी रात्रियां कैसे लगी? अरे अभी तो तुम मिले थे। महाभाव का क्या लक्षण है? कल्प क्षणत्व और क्षण कल्पत्व। कल्प क्षण के समान प्रतीत होता है,
मिलन में और वियोग में क्षण भी कल्प के समान प्रतीत होता है। ये महाभाव है। तो ये रात्रियां उनको ऐसी व्यतीत हो गई आधे क्षण के समान, और जब उनका मुझसे विच्छेद हो गया, कैसे तैसे वो प्राणों को धारण करती हैं। ये सब प्रेम है। अभी हमने शुरू विरह से किया, सीता जी के विरह से। यहाँ पर मिलन, विरह में ये प्रीति, ये सब हम सुनते हैं, हमारे हृदय में रजिस्टर्ड होते हैं, और हम सोचते हैं कि कभी ना कभी हम भी इस स्थिति में अवश्य पहुंचेंगे। किस तरह से राधा जी को ढूंढती ढूंढती सारी गोपियां आई, राधा जी की प्रशंसा करी। अन्या राधितो नूनम भगवान हरि। भक्ति को अनंत गुणा श्रेष्ठ बतलाते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध में राजा परीक्षित से कहते हैं, कैवल्य मुक्ति की तुलना में, कैवल्य मुक्ति मिल जाएगी, संसार से छुटकारा मिल गया, लेकिन मुक्ति मिलने पर करोगे क्या? स्वयं का मानो गंगा सागर में मिल गई, हम ढूंढेंगे गंगा को, गंगा मिल सकती है क्या? गंगा तो सागर में, यही गंगा भगवान श्री कृष्ण के चरणों का जल है, जो भागीरथी के द्वारा लाई गई है, जो जन्मू ऋषि के द्वारा पान की गई है, और जो गंगा सागर तक आई है। तो कैवल्य मुक्ति की तुलना में प्रेम भक्ति अनंत गुणा श्रेष्ठ बतलाते हुए कि सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं। राजन पति गुरु रलम भवताम यदुनाम दैवम प्रिय कुलपति क्वच किंकरो। यादवों के साथ पति अर्थात पालक, गुरु सर्वस्व, देव प्रिय, कुलपति और कभी कभी किंकर की भांति भी आचरण करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? हे राजन, परीक्षित से कहा जा रहा है, श्री कृष्ण तुम्हारे अर्थात पांडवों के और यदुवंशियों के यहाँ भी क्या करते हैं, क्या क्या काम करते हैं? उनके पालक हैं। कितने यदुवंशी बच्चों को पाला, अपने भक्तों का पालन करते, सर्वस्व है। हमारे तो सब कुछ श्री कृष्ण ही है। देव है, सबके देव है, दिव्य है और सबके ही प्रिय है और सबके कुलपति है, और कभी कभी किंकर की भांति भी आचरण करते हैं। आपके घोड़ों के पैर भी धोते हैं, आपके कहने पर रथ भी चलाते हैं। अर्जुन कहेगा रथ रोको तो रोकते हैं, चलो तो चलते हैं, किंकर की तरह काम करते हैं। भगवान श्रीमद् भागवत में ही गोपियां उद्धव से कहती है, क्या कहती है? सुंदर, देखो कितना सुंदर है। ताकिम निशा स्मरति यासु तदा प्रियाभि वृंदावने कुमुद कुंद शशांकर अपने रेमे कणच चरण नूपुर रास गोष्ठ्या मामस्माभिरीडित मनोज्ञ कथा क्वचित। हे उद्धव, बतलाओ तो श्री कृष्ण क्या कभी हमारे द्वारा कही गई मनोहर कथाओं की चर्चा करते हैं? रात में जो हम नहीं समझ पाए। श्री कृष्ण तो सबके प्रिय हैं, मथुरा वासिनियों के भी प्रिय हैं। ये बात हमारे दिमाग में नहीं बैठती। सुबह मिलते हैं तो दोपहर को मिलन की बात होती थी, और दोपहर को मिले तो रात को मिलने की बात होती थी। रात कैसे निकले? जो गोपियों जरा बतलाओ, क्या श्री कृष्ण कभी हमारे द्वारा कही गई बातों की कथाओं की चर्चा करते हैं? जिन समस्त रात्रियों में उन्होंने हम प्रियाओं के साथ कुमुद कुंद चंद्रमा, ये सब सफेद सफेद है, ध्यान रखना। रात्रि कैसी? चंद्रमा सफेद, चंद्रमा की चांदनी सफेद, कुमुद का फूल सफेद और कुंद का फूल सफेद।
उस समय ऐसी चांदनी बिखरी थी महाराष्ट्र में, सृष्टि में हमने रमण किया था। गोपियां कह रही हमने रमण किया था, ये नहीं कह रही कि कृष्ण ने रमण किया था, हमने रमण किया था। और नूपुर शब्द रसाल, भगवान के नूपुरों का शब्द बड़ा रसाल है, बड़ा मीठा है। आप गाना गाते ना गुरुदेव का, राधे ब्रज जन मन सुखकारी, राधे श्याम श्यामा श्याम, तो वहां पर है चरणन नूपुर रसाल, गल बैजंती माल। बोलो तो ये लाइन, पहले एक लाइन और है, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माल, चरणन नूपुर रसाल, राधे श्याम श्यामा श्याम, राधे श्याम श्यामा श्याम। चरणन नूपुर, तो हमारी साधना क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और हमारा साध्य क्या है? हरे राम 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 हरे हरे। उन समस्त रात्रियों में जो सब हुआ, क्या वे उसका स्मरण करते हैं या नहीं? इस प्रकार के भाव वस्तु सिद्ध भक्तों के लक्षण हैं। तो वस्तु सिद्ध भक्तों के ऐसे लक्षण हैं। क्या वो मेरी याद करते हैं? क्या वो मुझसे प्रेम करते हैं? क्या तो मोहि ब्रज बिसरत नहीं। उद्धव, मैं सच बताऊं, मुझको ब्रज भूलता ही नहीं है, परंतु हमारी गोपियां इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होती। भ्रमर गीत में कैसी बात कही है। एक कपटी का मित्र उद्धव से कह रही है, भौरे से कह रही है, छोड़ो उसकी बात है, भन्यता मन्य। ओम इति श्रीमद्भागवतार्कमरीचिमालायां प्रयोजन तत् निरूपणो प्रयोजन विचारो नाम सप्तदश किरणः। अब क्योंकि हम रस की तरफ बढ़ चले हैं, अब इसमें 3 ही किरण बाकी है, तो निश्चित रूप से गोपी गीत भी आना चाहिए, भ्रमर गीत भी आना चाहिए, रस तत्व आना चाहिए। तो अष्टादश किरण में रस की महिमा आ गई। देख लो, हमने कहा था ना, सिद्ध प्रेम रस। अब ये प्रेम कैसे सिद्ध होगा? जैसे कि जैव धर्म में रस पहुंचते 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 जैव धर्म हमारे थोड़ी है, चित्त और शुद्ध हो जाता है। सुखदेव गोस्वामी ने यही तो कहा था, जो भी इस रासलीला को सुनेगा उसका हृदय रोग अर्थात काम रोग हमेशा के लिए मिट जाएगा। हमेशा के लिए मतलब क्या? वो कहीं भी जाए, कुछ भी रहे, कुछ भी करे। नारद जी को लोभ हो सकता था, लेकिन वो निर्धुत कषाय, जब वो कषाय धुल गया, परम पावन होकर नारद जी घूमते हैं चारों ओर। समय हमारा हो रहा है, हम इसकी शुरुआत कर देते हैं। एक श्लोक पढ़ लेते हैं। दीदी हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम, अगर आप आज्ञा करो। पुरंजन पुरंजनी भी बन गया, विदर्भ देश की लड़की बन गया, विवाह भी हो गया, बहुत प्रेम से रहा, वहाँ सती सता जो भी है वो बन गया। तब अभिज्ञात नाम के सखा आ गए। अब पुरंजन आख्यान का तात्पर्य आ जाएगा। पुरंजन कौन है? 10 वहाँ के सैनिक कौन है? 5 फन वाला कौन है? चंडवेग कौन है? कालकन्या कौन है? यवनेश्वर कौन है? ये सब। प्रज्वार कौन है? ये सारे की सारा वर्णन आएगा। पढ़ो सत्यवती चौहान। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। आराम आराम से, जोर जोर से पढ़ना, ऐसा पढ़ना कि आप समझा रहे हो। गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रेताय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरस्ते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपी सूत्रकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी वृंदावनेश्वरी दुष्मान सुति देवी प्रेमामी हरि वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितनां पावने वैष्णवे नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय गौर प्रेष्ठाय भूतले सिंधु भक्ति वेदांत कनायति नामने। नमो ओम विष्णुपादाय राधिकाय प्रिया भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी नाम। सबसे पहले के चरणों में व्याख्यायोग दंडवत प्रणाम। दीदी कोई गलती हो तो माफ करना, कोशिश कर रही हूँ।
हरे कृष्ण। आज है 29वां अध्याय, पुरंजन उपाख्यान का तात्पर्य। उपाख्यान मतलब कथा, जो पुरंजन की कथा हुई। हाँ जैसे अजामिल उपाख्यान हुआ, हाँ ऐसे भागवत में लगभग 100 हाँ। उपाख्यान है और ऐसी पुरंजन उपाख्यान है। तात्पर्य। देव ऋषि नारद ने कहा, हे राजन, पुरंजन को पुरुष अर्थात जीव के रूप में जानो। ये राजन वो कौन अपने है? अपने कर्मों के ये राजन कौन है? किससे कह रहे हैं ये बात? तथा बहुत पैरों वाले अथवा बिना पैरों वाले शरीर का निर्माण करता है, इसीलिए उसे पुरुष कहा जाता है। जब जीव प्रकृति के गुणों अर्थात प्राकृत विषयों को संपूर्ण रूप से उपभोग करने की इच्छा करता है, तब वह पहले अन्य शरीरों की अपेक्षा 9 द्वार तथा 2 हाथ 2 पैर से युक्त मानव देव को ही उपयोगी मानता है। जिनके पास पुस्तक है वो खोलकर बैठे हैं, जिनके पास पुस्तक है खोलकर बैठे हैं। तो ये बता रहे कि जब जीव भोग करना चाहता है, इंद्रियां ही पुरंजन की सखा है, उनके द्वारा ही समस्त ज्ञान और कर्म संपन्न होते हैं। इंद्रियों की वृत्तियां पुरंजन की सखियां हैं। मैंने जिस सब के बारे में बतलाया था, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान रूप 5 वृत्तियां वाला प्राण ही वह सर्प है। मैंने जिस 11 महाबलियों का नायक कहा था, उसे ज्ञान और कर्म दोनों प्रकार की इंद्रियों का महाबली सिद्ध कहे गए हैं। वे पूरे निचले भाग में बुधा और लिंग के नाम से परिचित है। किसके नाम से? किसके नाम से परिचित है? बुधा और लिंग के समान परिचित। ठीक है। निचले भाग में वे पूरी निचले भाग में बुधा और लिंग के नाम से परिचित। नलिनी एवं नालिनी नाम से जिन 2 द्वारों की बात बतलाई गई है, उन्हें 2 नासा छिद्र के रूप में समझो, जिसको धूमान का स्वरूप को प्राप्त कराने वाले देवयान से गमन करता है। पहले पुरंजनी के विषय में बतलाया गया, वह बुद्धि है। वह बुद्धि स्वप्न और जागृत अवस्था में विकार उत्पन्न करा देती है। जिस रथ के विषय में पहले कहा गया है, वह देह है, किंतु वास्तव में इसकी गति नहीं है। 11 इंद्रियां ही इस देह की सेना है। चंडवेग नामक जिस 360 दिन एवं रात्रियां बारी बारी से चक्कर लगाते हुए मुनियों की आयु का हरण करते रहते। पहले जिस काल में कन्या के बारे में कहा गया था, वह जरा वृद्धावस्था। कोई भी खुश होकर उस जरा को स्वीकार नहीं करना चाहते। मृत्यु लोग संघात करने के लिए जरा को अपनी व्यक्ति के रूप में स्वीकार करता है। मृत्यु का कारण बनने के वाला शीत और उष्ण 2 प्रकार का ज्वर इसका भाई है। इस प्रकार देह आध्यात्मिक, आदिदैविक एवं आदि भौतिक दुख से कष्ट पाता रहता है। वह प्राकृत गुणाभिमान देहादि के अधीन होकर कभी पुण्यजनक, कभी सात्विक कर्म, कभी पापजनक कर्म, तामसिक कर्म और कभी राजस कर्म, वह जैसा कर्म करता है उन कर्मों के अनुसार योनियों को प्राप्त होता है। इस प्रकार अज्ञान बुद्धि वाला जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार ही कभी पुरुष, कभी स्त्री, कभी नपुंसक, कभी देवता, कभी पशु पक्षी होकर जन्म ग्रहण करता है। जिस प्रकार भूख से व्याकुल बेचारा कुत्ता दर दर भटकता हुआ प्रारब्ध के अनुसार कभी डंडे द्वारा ताड़ित होता है और कभी एक मुट्ठी भात प्राप्त करता है, उसी प्रकार कामनाओं से भरे जीव भी उच्च एवं नीच विविध मार्गों में दटता हुआ नरक आदि अधोलोक अथवा मनुष्य मध्य लोकों में सुख दुख भोगता रहता है। फिर भी आध्यात्मिक, आदिभौतिक एवं आदिदैविक इन 3 प्रकार के दुखों में से किसी प्रकार के दुख से बद्ध जीव को छुटकारा नहीं मिलता। इस प्रकार दुखों से छुटकारा पाने के जो भी उपाय हैं, उनसे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो पाती। कृष्ण संबंध ज्ञान से रहित कर्म मात्र ही दुखों से छूटने का आत्यंतिक प्रतिकार है, या उपाय नहीं है। इसका कारण है दुख और उनसे छुटकारा दिलाने वाले कर्म दोनों ही अविद्या जनित है। जिस प्रकार स्वप्न में विचरणशील जीव के लिए उपाधि स्वरूप मन द्वारा चोट, व्याघ्र आदि वास्तव में विद्यमान न रहने पर भी व्याघ्र आदि से उत्पन्न दुख केवल जागरण के द्वारा निद्रा दोष
के दूर होने से अतिरिक्त अन्य किसी भी दूर से दूर नहीं होता। उसी प्रकार अविद्या की निवृत्ति के अतिरिक्त प्राकृत कर्मों से संसार की निवृत्ति नहीं हो सकती। एक जन्म मरण आदि से परिपूर्ण संसार गति होती है। एकमात्र परम गुरु भगवान श्री वासुदेव के प्रति परम भक्ति से ही उस अज्ञान का भली भांति विनाश हो सकता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से युक्त है होकर निरंतर हरि कथा श्रवण एवं भगवान की लीलाओं का अध्ययन करता है, भगवान श्री अच्युत की कथाओं का आश्रय करने वाला वह भक्ति योग बहुत कम समय में उसमें आविर्भूत हो जाता है। सदाचार संपन्न विशुद्ध चित्त एवं श्रवण कीर्तन के लिए व्याकुल चित्त वाले भागवत जन वास करते हैं। उन्हें भूख प्यास भय शोक और मोह आदि स्पर्श भी नहीं कर सकते। भगवान किसी भी जीवात्मा को आत्मसमर्पण करते देखकर उस पर प्रसन्न होकर अथवा उसकी आत्मवृत्ति के द्वारा सेवित होकर उस पर कृपा हैं। उस समय वह भक्त लौकिक व्यवहार और वैदिक कर्म कांड से आसक्ति का परित्याग कर देता है। जो मलिन मति है वे ही वेदों को कर्म पूरक मानते हैं। वे निश्चय ही वेदों के तात्पर्य से अवगत नहीं है। जिसके द्वारा श्री हरि संतुष्ट होते हैं वही जीव का एकमात्र कर्म है, और जिसके द्वारा श्री हरि के प्रति मति होती है विद्या है, वही विद्या है। इसलिए इस संसार में उनके चरण तल ही मनुष्यों के लिए एकमात्र आश्रय की वस्तु है। श्री हरि के चरणाश्रय ही जीवों का सब प्रकार से मंगल होता है। भगवान के भजन में लेस मात्र भी भय नहीं है। जो यह जानता है वही विद्वान है, वही गुरु है। जो गुरु है वही श्री हरि से अभिन्न है। जो सब समय स्त्रियों से ही मिलकर उनमें ही चित्त को लगा कर रखते हैं। हिरण के समान स्थित व्याघ्र के समान काल जिनकी आयु का दिन रात हरण कर रहे हैं, तथापि तो इन सबको देख कर भी अनदेखा करके गृहस्थी के सुखों में रमे हुए हैं। आत्मा के विषय में कुछ तो विचार करो। गृहस्थ आश्रम को परित्याग करके श्री हरि से प्रीति स्थापित करो और संसार प्रवृत्ति अर्थात विषय से विरक्त हो जाओ। मुझे कर्मों का उपदेश देने वाले गुरुजन निश्चय इस तत्व को नहीं जानते। यदि वे इस तत्व को जानते तो मुझे इसका उपदेश क्यों नहीं करते। कर्म मार्ग में मेरा एक संशय है। जीव इस लोक में जिस देह के द्वारा कर्म करते हैं उसे इसी लोक परित्याग कर देते हैं, ऐसा सुना जाता है, किंतु किस प्रकार संभव है। अतः मुझे इसमें संशय होता है कि उनका परलोक में फल भोग किस प्रकार संभव है। प्राचीन बहिष्ठ के दूसरे संशय का छेदन करते हुए देवऋषि नारद ने कहा, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय हूँ। इस प्रकार के अभिमान से जीव मेरा हित करने वाला इस प्रकार विचार करके जिन कर्मों को करता है, इस कर्म अभिमान के द्वारा जीव का पुनर्जन्म होता है। अतएव हे राजा, वासना में लिंग देह का आश्रय करने वाले जीव का अनुभव पूर्व जन्म के देह संबंध से उत्पन्न है, यह निश्चित जानो। इसका कारण है जिसका पहले अनुभव नहीं होता उसकी मन में स्फूर्ति नहीं होती। उसके पूर्व जन्म एवं पथ जन्म के सुख और अशुभ शरीरों से अवगत हुआ जा सकता है। भगवान के चिंतन में लगे हुए विशुद्ध सात्विक चित्त में जगत विकासित होता है। अब भगवान जिस समग्र विश्व का दर्शन करते हैं उसी प्रकार भगवत इच्छा से उनके भक्त समग्र विश्व का दर्शन करते हैं। 5 तन्मात्राएं और 11 इंद्रियां इन 16 तत्वों के रूप में विकसित त्रिगुणात्मक लिंग देह जब चेतना शक्ति से युक्त होता है तब उसे जीव कहते हैं। नर मन ही जीवों के जन्म मरण रूप संसार की प्राप्ति का कारण है। इसलिए इस जगत को भगवान के अधीन रूप में देखो और अविद्या को दूर करने के लिए भगवान श्री हरि का भजन करो। हे विदुर, इस प्रकार महाभगवत भगवान श्री नारद ने राजा प्राचीन बहिष्ठ को जीव और ईश्वर के स्वरूप का उपदेश दिया और उनसे विदाई लेकर सिद्ध लोक को चले। इस नारद के मुखाग्नि या उपाख्यान भगवान मुकुंद के यश से भरपूर है। भगवानों को पवित्र करने वाला, चित्त का संशोधन करने वाला और परमात्मा पद को प्राप्त कराने वाला जो इसका कीर्तन करेगा पुनः इस रस संसार चक्र में भ्रमण नहीं करना पड़ेगा।
अति चमत्कार पूर्ण उपाख्यान में वर्णित यह आत्म तत्वोपदेश मैंने गुरु कृपा से प्राप्त किया था। इसके द्वारा बुद्धि से युक्त आत्मा का अहंकार छिन्न भिन्न हो जाता एवं स्वर्ग आदि लोकों में किस प्रकार से कर्म फल का भोग होता है वह संशय भी दूर हो जाता है। यदि जीव की श्री कृष्ण में भक्ति जीवों पर दया एवं आत्म तत्व ज्ञान अर्थात स्वस्वरूप की उपलब्धि हो जाती तो वह संसार से हो जाता है। इस जगत में जो कुछ उत्पन्न हुआ था, होगा या फिर हुआ है, सब कुछ स्वप्न की समान है। यही समस्त शास्त्रों का गूढ़ रहस्य है। हरे हरीरी वंशा कल सर्वभ्यस कृपा से निवेक्षा पतित नाम पावना वैष्णव्य। जो गलतियां होती थी माफ करना। आगे कीर्तन। हरे कृष्ण दी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये। हाँ, लेकिन ये क्या था ना, इसमें एक एक हम ये पढ़ दिया गया और हम कब से कह रहे हैं कि एक एक सेंटेंस पे रुको, इसको स्पष्ट किया जाएगा, पर हमारी बात की सुनने को तैयार ही नहीं है। इसको दीदी 2 भागों में करते ना तो हम अच्छे से समझ पाते। आज तो खाली रीडिंग ही हुई है। रीडिंग ही हुई है बस। जिस दिन परसों किसने पढ़ा था? भारती ने पढ़ा था बाबा, उसमें ज्यादा स्पष्ट हो गई थी चीजें। कल थोड़ी हुई, आज बिल्कुल नहीं हो पाई। पढ़ने से हमारी समझ में नहीं आता। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी ये अध्याय पहले जब हमने पहले किया हुआ है, ये भारती दीदी ने किया है अध्याय, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। उन्होंने ये तात्पर्य किया था पुरंजन उपाख्यान पर, अच्छे से किया था। तो पढ़ा तो इन्होंने अच्छा ही है, रीडिंग में कोई कमी नहीं है, लेकिन पुरंजन उपाख्यान का जो का तात्पर्य और थोड़ा डिस्कस होता है ना। ऐसे तो कॉन्सेप्ट समझ में आ ही रहा है सबको, थोड़ा और स्पष्ट होता है तो। जी, जिन्होंने भी ग्रंथ खोले हैं वो सब साथ साथ पढ़ रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ, तो वो सब चीजें क्लियर हो रही हैं। पर दीदी ये इतना महत्वपूर्ण सार है ना कि हमारे लिए मतलब एक ऐसी माखन है जो हम कभी इसको खोना नहीं चाहेंगे, इस समय को। ये चाह रहे थे हम। हाँ सही है, सही है। आप कल इसको पढ़ो कल फिर से। जी दीदी, अगर आपकी आज्ञा है तो फिर से पढ़ेंगे। लेकिन फिर आज जैसे आज लगा कि रीडिंग हो गई, कल वैसा नहीं लगना चाहिए। जी दीदी। आज थोड़ा बहुत किसको समझ में आया? सत्यवती, आपको जितना समझ में आया उतना बोलो। आपने पढ़ा है ना, कुछ की चीजें तो आपके मस्तिष्क में रही होंगी जरूर। हरे कृष्णा दीदी, इतनी बुद्धि नहीं चलती दीदी, बस क्या नहीं चलती? थोड़ा थोड़ा तो पढ़ाई है ना। थोड़ा सा बोलो। सत्यवती दीदी, जो आपने अभी तक बताया ना कि कौन किस चीज को प्रकट कर रहा है, क्या संकेत कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, जैसे शुरू में उन्होंने कहा कि पुरंजन क्या है, आपने अभिज्ञात के बारे में कुछ नहीं बोला, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था। अभिज्ञात स्वयं भगवान है, आपने वो चीज मिस कर दी। आप ऐसे एक एक चीज को उठा के एक एक दो लाइनों में बोल दो, पूरा हो जाए। आप कोशिश करो। मैंने तो लिख रखी शायद दीदी, अभिज्ञात के बारे में लिखा भी नहीं है मैंने। ये इंद्रियां मतलब सखा है, और मुझे बोलना वैसे नहीं आता दीदी, बस लिखा ही हुआ बोल सकती है। वैसे मतलब ये चक्षु, 2 नासा, मुख, ये 5 द्वार पुरी के भाग में बने
पूर्व के भाग में बने हुए हैं। ये जो तन्मात्रा है यही तो पांचाल नगर है, पांचाल यही तो है। हाँ हाँ हाँ। इसी में हम लोग शब्द रूप रसगंध स्पर्श को लिए भटकते रहते हैं, जन्म टू जन्म, बर्थ टू बर्थ, ऐसे ही भटकते हैं। और समझाने पर भी कहाँ समझते हैं। वही संसार के वही लोग हमें अच्छे लगते हैं। मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा बहन, मेरा भाई, मेरी पति, मेरा पत्नी, वही तो हमें अच्छे लगते हैं। हम हर किसी को, दोनों पति पत्नी भी कथा सुन रहे होंगे। यहाँ पे ऐसी कई फैमिलीज हैं जो पति पत्नी दोनों हमारी कथा को रात को बीच में रख के सुनते हैं। हम ऐसा नहीं कि हम पत्नियों के पक्षधर या पतियों के, ये तो शरीर है, इसका क्या है। ये तो कभी स्त्री बनता है, कभी ये तो पुरंजन उपाख्यान है, इस पे कौन आसक्त होता है। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद दीदी। इसका 2 पैर, इसका क्या मतलब, मुझे तो कुछ वो नहीं लगा। कौन? भगवती जी बोल रहे हैं। हाँ जी। आप स्त्रियों की पुरुष हो भगवती जी, ये बताओ। कौन हो आप? कहिए देवी जी, आप कौन है, पुरुष हैं कि स्त्री हैं? हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम दीदी। इतना तो बताओ एटलीस्ट। भगवती दीदी बोलो ना, क्या आप आदमी हो कि आप औरत हो? स्पीकर ऑन करो। हाँ जी बोलो। हरे कृष्णा दीदी, ये पूछ रही थी, 2 पैर, 3 पैर वाला, 4 पैर वाले तथा बहुत पैर वाला अथवा बिना पैर के पूर्ण अथवा शरीर का निर्माण करते हुए, इसीलिए उससे इसका मेरा कुछ ऐसा नहीं लग रहा, कैसा मतलब इसका वो स्पष्ट करो। आशा जी, जो भगवती जी पूछ रही हैं, इनको बताओ। 2 पैर वाला, 4 पैर वाला, बताइए। पुस्तक है आपके सामने, बोलिए। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। यहाँ देवर्षि नारद ये बताना चाह रहे हैं कि जो जीव होता है ना, वो अपने अपने कर्मों के अनुसार तो जन्म ले लेता है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो आत्मा तो सभी में ही है, लेकिन वो 2 पैर, 3 पैर, 4 पैर वाला, बहुत से पैरों वाला हो जाता है, लेकिन वो होता है शरीर का निर्माण, इसलिए उसे पुरंजन यानी जीव कहा जाता है। कभी वो 2 पैर वाला बन के आता है, कभी 4 पैर वाला चौपाया, और कभी। आप आराम से बोलो। अच्छा तो बोलनी थी, धीमे क्यों बोल रहे हो, फिर सुनाई नहीं पड़ेगा। और बहुत से पैरों वाला यानी बिना पैर वाला पूर्ण। बहुत से पैर वाले कौन से होते हैं? ऑक्टोपस वगैरह जो जलचर वाले हैं, इनके न जाने कितने पैर होते हैं। हाँ जी। ऑक्टोपस तो ऐसे होते हैं दीदी जिनके 32 पैर, हमारे यहाँ उसको बतीसा भी बोलते हैं, वो जो कीड़ा होता है लंबा जैसा ना, हाँ, उसके 32 पाँव होते हैं। अच्छा समझ लीजिए। हरे कृष्णा, यही समझना था। अच्छा। एक जानवर ऐसा होता है, एक पैर उसका यहाँ गर्दन पे होता है और 2 पैर ऐसे होते हैं, वो 3 पैर वाला होता है। बड़ी विचित्र दुनिया रची है भगवान ने, उन्हीं को ही आनंद आता होगा, हमें तो नहीं आनंद आता उनकी इस दुनिया में। दीदी कंगारू होता है ना, कंगारू, उनका तो पेट में ना, पेट में बच्चे को रखते और 2 पैर पे भी दौड़ लगाता है वो, और 2 छोटे पाँव ऊपर रहते हैं उसके, खड़ा जैसे लगता है कि कोई खड़ा हो रहा है। जिराफ, शुतुरमुर्ग, हाथी, चीता। कभी कभी मनुष्यों में भी बड़े विचित्र लोग पैदा हो जाते हैं ना। खबरें आती है 2 सिर वाला हो गया, और कभी कभी ऐसी खबरें आती हैं। शिशुपाल भी वैसे ही पैदा हुआ था, 3 आंखों वाला, 4 हाथों वाला। और वो कहते कि ये मेरी विचित्र दुनिया है, अद्भुत। हम कहते कि इतनी भयावनी दुनिया है आपकी, और यहाँ से चले जाओ, ये कौन आ जाएंगे? किन्नर, गंधर्व, वरुण लोक के लोग, कुबेर के यहाँ के लोग, ये सब जातियां हैं, देवता, ये सब चालक जातियों में आ जाएंगे।
प्रजाति, और पुरुष और स्त्रियों से मन नहीं भरा तो उन्होंने नपुंसक भी बना दिए। वही जाने वो क्या क्या करते हैं। इसलिए आसक्ति नहीं होनी चाहिए किधर भी। ये लोग हम ही हैं, और हमारे कर्म हमारे रिश्तेदार बनकर आए। रिश्तेदार कोई नहीं है, हमारे कर्म ही रूप धारण करके आए हैं। भारती तुम्हारे पास है तैयार? ये बोलेगी लास्ट में एकदम। हाँ जी, हरे कृष्णा देखो, दीदी, दंडवत प्रणाम। ऐसी है ये भारती देवी। तुम्हारे पास तैयार है तो बोलो थोड़ा। दीदी टाइम लग जाएगा, मुझे रजिस्टर निकालना पड़ेगा। निकाल के लेके आऊं? जाओ लाओ, थोड़ा 5-10 मिनट पढ़ते हैं, सुनते हैं। दीदी नेट नहीं आता दीदी, सुधा दीदी सही से नेट नहीं आता तभी से। क्या हुआ? कह रही नेट दीदी सही से आता नहीं है, कभी बंद हो जाता है कभी आ जाता है। किसका नेट? भगवती जी का? हाँ जी दीदी, मेरा नेट सही से आता नहीं है, दम में खुल जाएगा दम में। नेट वाले से बात करो, उससे बात करो कि भैया मेरा नेट, मैं तेरे को पैसा दे रही हूँ, मेरा नेट तो नहीं चल रहा। उसको बोलो, करेगा ठीक आके। ये भगवती दीदी बहाने कर रही हैं दीदी, ये पूरे क्लास में बनी रहती हैं, हमेशा आपके जाने के बाद ही जाती हैं। भगवती दीदी आप बहाने मार रहे हो, आप पढ़ भी सकते हो। मैंने सुना कितना अच्छा पैराग्राफ पढ़ा आपने। आप कथा करोगे अगले स्कंद की, एक कथा मिलेगी आपको, अच्छे से तैयार करना। आज तो तबीयत खराब है, 2 दिन से ज्यादा तबीयत खराब। कोई बात नहीं, अभी नहीं, बाद में। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, अगले स्कंध में सुधा, पंचम स्कंध में ये सब आने चाहिए। खाली बस स्थानों का वर्णन छोड़ देना, बाकी जड़ भरत की कथा। और मैंने आपको और साधना को बोला था कि जो जो राजा रहुगण ने प्रश्न पूछे हैं, तो उसके उत्तर एक साथ प्रश्न नहीं, एक साथ उत्तर नहीं, प्रश्न और उत्तर आप लोगों ने तैयार किया होगा, तैयार करके रखना। मैंने बहुत पहले से कह दिया था। जी दीदी जी। और आपने 5वां स्कंद किसको पढ़ना, ये नाम बांट दिए हैं? नहीं दीदी, आपसे बात करूंगी, उसमें सिर्फ कथाएं उठानी है। हाँ, बाकी तो हम लोग तत्व को छोड़ेंगे। आप एक एक करके मुझे सब स्कंधों के नाम बोलना, तो मैं बताती जाऊंगी कि अपने को ये रखना है, ये नहीं रखना। ठीक है दीदी, ठीक। हरे कृष्ण। बोलो भारती। हाँ जी, श्री गुरुदेव की जय। दीदी के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम। यहाँ पे नारद जी बता रहे हैं कि पुरंजन, पुरंजन क्या है? पुरंजन अर्थात जीव, जीव में भी पुरुष। तो वो पुरुष है या जीव है, वो अपने अपने कर्मों के अनुसार ही उससे उसका। भारतीय का लिखा है पुरुष और स्त्री, ऐसा कहाँ लिखा है? नहीं, पुरंजन में जीव मात्र ही। ये पुरंजन में क्या स्त्री की नाक अलग हो, पुरुष की नाक अलग होती है क्या? तन मात्राएं सब। पुरंजन को पुरुष अर्थात जीव रूप में जाना। हाँ हाँ, जीव, बस जीव ही समझो, ये ऐसा। और पुरुष का मतलब यहाँ स्त्री पुरुष दोनों है। हाँ हाँ जी। और वह उनको जो शरीर मिलता है वो अपने अपने कर्मों के अनुसार ही मिलता है। जैसे जैसे कर्म है वैसे वैसे उन्हें शरीर मिलता है। जैसे यहाँ पर बताया गया 2 पैर 4 पैर, तो जैसे जैसे जीव कर्म होते हैं वैसे वैसे उनको शरीर प्राप्त होता है। और जो अविज्ञात यहाँ पे कहा गया है वो है भगवान, जो कि जीव जो है वो हमेशा उसको, भगवान को भूला ही रहता है, उसको जान ही नहीं पाता। अविज्ञात, जो किसी के द्वारा जाना ना जाए, परंतु वो अंतर्यामी रूप में सबके पास रहता है। जीव प्राकृतिक विषयों में संपूर्ण रूप से उपभोग करने की इच्छा करता है कि अब मुझे शरीर मिल गया तो कैसे मैं भोग करूं। इस जगत की, प्राकृतिक जगत की भोग किसका? इस प्राकृतिक जगत में भोग करने आया था, इसीलिए अचित जगत में आ पड़ा। और जो
उसके शरीर में जो 9 द्वार हैं वो उन 9 द्वारों से ही पूरा का पूरा हर चीज का भोग करना चाहता है। और उसकी सारी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, चक्षु, नासिका, जीवा, त्वचा, ये सब उपस्थ पाद और वायु, पाद, उपस्थ, पाणी, इन सब से कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों से सबसे ही वो भोग करना चाहता है कि मैं किसी तरह भोग कर लूं, किसी तरह मुझे सुख मिल जाए। उस देर में उसकी इंद्रियां ही जो होती हैं वो उसकी सखा कही गई है यहाँ पर पुरंजन की। और जो 5 फन वाले जिस सर्प के बारे में यहाँ पे बताया गया है वो प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 वृत्तियों वाला प्राण ही वो सर्प है। 5 फनों वाला सर्प है, 5 प्राण, जो कि इस देह की रक्षा करता है, जो कि इस पुर की रक्षा करता है। और वृद्धावस्था तक आने तक ये खूब जूझता है कि कैसे भी करके मैं इस शरीर को बचा लूं। चींटी को ऊपर थोड़ा पानी डालो, चींटी भी अपनी जान बचाने के लिए पूरा प्रयास करती है, कोई मरना नहीं चाहता। और जो 11वां है वो महाबली मन है, इंद्रियों का, सब इंद्रियों का राजा। इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से जो भी काम करवाना होता है वो मन उनसे करवा ही लेता है। मन जो कहता है वो इंद्रियां वही सारे काम करती हैं। तो और इस प्रकार ये बताए गए हैं इसमें जो 9 द्वार हैं, 2 नेत्र, 2 नासा, 2 छिद्र, 2 कान, मुख, ये तो हो गए, कई बार हो गए, और आगे बोलो। इनकी सहायता से ही सब रूप, स्पर्श और बाह्य विषयों को वो ग्रहण करता है। और जो इसमें नाम बताए गए हैं दीदी वो बताने हैं, खद्योता, आविर्मुखी, इनके नाम, इनके प्रतीकार्थ बताएं क्या? हाँ जी बोलो। और खद्योता, आविर्मुखी तो दोनों चक्षुओं के नाम हैं। और जिनसे वो विपराजित जनपद में जाता है, यानी कि रूप देखता है। जो ध्युमान नामक सखा है वह चक्षु इंद्रिय है, जिसे रूप का दर्शन करता है वो। इसी के साथ नलिनी और नालिनी नामक 2 नासा छिद्र हैं, जहाँ से वो सूंघता है, सौरभ जाता था। हाँ, तो वहां से क्या करता था, वो गंध लेता था, गंध का अनुभव करता था इन दोनों से। और जो घ्राणेंद्रियां थी उनको अवधूत कहा गया है। और मुख्य द्वार यानी कि मुख से क्या करता था, वो 2 काम करता था। एक तो पूरा रसलेंद्रियों का रस लेता था, और जो उसको बोलना होता था, भाषण करना होता था, वो भाषण करता था। मुख से 2 काम करता था। और हमारे प्राचीन भरी को तो क्रोध आ जाता है, और जब आकर के अभी देखेंगे कि सारी पृथ्वी पर वृक्ष ही वृक्ष आ गए हैं, वो मुख से ऐसी वायु फेंकेंगे कि सारे वृक्ष जलने लग जाएंगे। तो संयम कर लो, तो यही सब चीजें ना हमारे लिए बड़ी भारी शक्तिशाली बन जाती है। और संयम नहीं करो तो खाते ही रहो। देखो, मुनि बहुत कम खाते हैं, ज्यादा जीते हैं, अल्पाहारी। और वैसे भी जैसे कोई स्टूडेंट है, उसको पता है भाई तेरे 5 लक्षण है, क्या क्या क्या, काग चेष्टा, बको ध्यानम, श्वान निद्रा, तथैव च अल्पाहारी, ग्रह त्यागी, विद्यार्थी, 5 लक्षणम। काग जैसी चेष्टा, कौवा जैसे चील झपट्टा मारता है, ऐसे विद्या को ग्रहण करना चाहिए। बगुले का जैसा ध्यान, बैठे बैठे ध्यान लग गया, बगुले का जैसा। और कुत्ते की नींद एक आहट में जग जाता है, बहुत कम खाता है, और घर से कोई भाव नहीं रखता। ऐसा विद्यार्थी बड़ा भारी, वही सब IAS बन जाता है और IT सब में आगे निकल जाता है, ऐसा विद्यार्थी। और जिसकी खाने की खिड़की हमेशा ही खुली है, भैया डालते ही रहो, उसकी बुद्धि एकदम खराब होती है, ध्यान रखना। हमारी बुद्धि का पोषण तो पुरंजनी की जो मति है, बुद्धि है, वो बिल्कुल खराब है। बहुत विषयों को ग्रहण मत करो। जितने त्यागी बनोगे उतने महान बनोगे। और बोलो। और यहाँ पर जो पांचाल नामक जिस शास्त्र के बारे में बताया गया है, तो उसका अर्थ ये है कि प्रवृत्ति
और निवृत्ति विषयक शास्त्र। दक्षिण पांचाल यानी प्रवृत्ति मूलक कर्मकांडीय शास्त्र और उत्तर पांचाल यानी निवृत्ति मूलक ज्ञान कांडीय शास्त्र। इन दोनों शास्त्रों के बारे में बताया गया है। हाँ, तो ये इसके शास्त्र बाद क्या तुम धर्म करो कर्म करो, ये जो शास्त्रों की बातें इनको नहीं सुननी चाहिए। भगवान ने खुद गीता में कहा है कि मेरी पुष्पित वाणियों को मत सुनो, ये करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, इन सब बातों में मत जाओ। अंत जो बातें उन्होंने बहुत पहले कही थी, अंत में आके कही सब कर्म सब धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ये मेरे ही एक शरण वाले हो जाओ। और कानों के बारे में बता रहे हैं कि जो श्रवणेंद्रिय द्वारा पुरुष इन दोनों शास्त्रों का श्रवण करके पितृलोक को प्राप्त कराने वाले पितृयान और देवलोक को प्राप्त कराने वाले देवयान से गमन करता है। ठीक है, मतलब ये इन शास्त्रों को सुनता है तो देवलोक को और पितृलोक को जाता है। मैंने पुरी के अधोभाग में जिस आसुरी नामक द्वार का उल्लेख किया है वह ये है, जिसके बारे में पहले बताया गया था ना, वो चढ़ के जो आसुरी वृत्ति का प्रयोग करता है और बाण चढ़ा के उसने शिकार किया था पुरंजन ने। तो मतलब वो स्त्री का संग करता है, स्त्री का भोग करता है आसुरी वृत्ति को अपना कर। यहाँ पर वैश्य को नरक बताया गया है और लुब्धक को बुधा बताया गया है। और जिन दो अंधे निवासियों के बारे में बताया गया है वो हाथ और उसके पैर हैं। ये हाथ पैरों से ही सारे काम करता है। अंत पुरुष का हृदय है और जो राजमहिषी पुरंजलि है वो उसकी बुद्धि है। ये बुद्धि है, यही बुद्धि सबसे बड़ी खतरनाक है। जब बुद्धि मनुष्य को चलाती है ना तब तो ठीक है ना। और मनुष्य बुद्धिमान हो, और ये बुद्धि जब गलत मार्ग पे ले जाती है, सन्मार्ग पे ले जाती है और गलत मार्ग पे, मति मतलब बुद्धि है। और जो मन है वो नायक है। ये मन ही सत्वादी गुणों द्वारा मोह, हर्ष, दुख, सुख आदि विकारों को प्राप्त कराता है। जिस रथ के बारे में यहाँ पे कहा गया है वो हमारा शरीर है और इंद्रियां उसके घोड़े हैं। पाप और पुण्य उस रथ के दो चक्र हैं, पहिए हैं, पाप पुण्य पहिए हैं। हाँ जी। और जो इसकी ध्वजा है, 3 गुण इसकी ध्वजा है, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। ये मनुष्य का शरीर है। फिर से पढ़ दो इसको। जो इंद्रियां हैं वो घोड़े हैं, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है। फिर से बोलो। हाँ जी, मन लगाम है और हृदय रथी के बैठने का स्थान है। और हृदय जो पंच प्राण है, और जो पंच प्राण है वो इसकी 5 रस्सियां हैं। सुख दुख रूपी द्वंद और शोक मोह ही युग बंधन यानी जुए का स्थान है। जो दो ऐसे बांध के बैठे रहते हैं ना, इनकी बात कर रहे हैं। हमारी हाथ में सुख है, हमारी हाथ में दुख है। जो 7 धातुएं हैं वो रथ के 7 आवरण हैं। 7 धातुएं कौन कौन सी हो गई? अस्थि, हड्डियां, चर्म, मेद, धातु, रक्त, वीर्य, ये सब जो है इन सबको सप्त धातु कहते हैं। और 11 इंद्रियां उस पुरुष की सेना है। 5 कर्मेंद्रियां उसका बाह्य विक्रम है और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वह इंद्रियों के विषयों का सेवन करता है। जीव इस रथ में चढ़कर शिकार के लिए जाता है, अर्थात विषय भोगों के पीछे दौड़ता है। और जिस चंडवेग नामक राजा के बारे में यहाँ पे बताया गया है वो है समय, काल जो बड़ा प्रचंड है। ये चंडवेग ये सिर पे हमेशा सवार रहता है। इसको नहीं पता कब सुबह दोपहर कब दोपहर शाम है। इसको ये काल है, काल नित्य निरंतर। और जो इस काल के दिन हैं वो गंधर्व हैं और जो रात्रियां हैं उनको यहाँ पे गंधर्विया कहा गया। जो गोरे गोरे कहा गया है, गोरे गोरे है वो है दिन, और जो काली है वो है रात है। ये दोनों साथ रहते हैं, दिन और रात। दिन इस तरह से दिन और रात मिलके, ये हम समय नहीं बता रहे, हम हमारा भोग कर रहे हैं। एक दिन एक रात निकल गया, हमारा भोग करके निकल गया। कैसे? इसने क्या पाप किया, कैसे पुण्य किया, सारी चीजें ऊपर पहुंचा दी गई। दोनों मिलके ऐसा काम करते हैं। 4:30 हो गए दीदी।
हाँ, इसको खत्म कर देंगे। सुधा कितना और है भारती? दीदी थोड़ा सा एक पेज और है बस। हाँ, इतना ही और होगा बस। इसको खत्म तो कल नया चैप्टर पढ़ लेंगे। हाँ, 360 की चंडवेद की जो सेना है, अर्थात 360 दिन और रात्रियां जो बारी बारी से चक्कर लगाते हुए देहधारी प्राणियों के आयु का हरण करते रहते हैं। और यहाँ पर जिस काल कन्या के बारे में कहा गया है वो है जरा यानी कि वृद्धावस्था, जिसे कोई भी अपनाना नहीं चाहता। यवनेश्वर है वो मृत्यु रूपी ईश्वर है, उसने जरा को अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया है। और जिसके पास भी ये जरा जाती है धीरे धीरे वो यवनेश्वर के पास तो अपने आप ही चला जाता है। यवनेश्वर के अनुचरों यानी कि आदि व्याधि अर्थात मानसिक और शारीरिक रोग को उसकी सेना कहा गया है। जब यवनेश्वर की सेना आती है यानी कि जब आदि व्याधि आती हैं तो अपना मौत बाद में आती है, पहले अपनी सेना भेज देती है। हाँ जी। फिर उसके बाद उसका भाई प्रज्वार, वो मृत्यु का कारण बनने वाला शीत और उष्ण जो 2 प्रकार का ज्वर आता है, वो फिर उसका भाई प्रज्वार आता है ज्वर के रूप में। हर रोग के पहले शरीर में बुखार आता है। बुखार मतलब विकार, शरीर विकारग्रस्त हो गया है। ये आयुर्वेद की भाषा है। शरीर में विकार आ गया है अर्थात आपका पित्त, वात, कफ कुछ तो खराब हो गया है। अब पित्त संबंधी रोग क्या है? एसिडिटी हो गई, और एसिडिटी से फिर बहुत सारे रोग बन जाते हैं। समटाइम्स एसिडिटी कॉजेज टू कैंसर ऑल्सो। एसिडिटी नहीं बनने देना चाहिए। एसिडिटी बन रही है जिसको बहुत ज़्यादा, उसको सूखा धनिया और जीरा और थोड़ा सा अजवाइन पानी में गर्म करके उसमें थोड़ा पुदीना डाल दे, उसका 5-10 मिनट उबाल करके उसको पी लेना चाहिए। एसिडिटी नहीं बनने देना चाहिए। हल्दी एंटीसेप्टिक है लेकिन बहुत प्रयोग उसका ठीक नहीं है, थोड़ा बहुत ही। हर चीज़ लिमिट मात्रा में करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हमारा आहार ऐसा हो कि वो रोग का कारण ना बने। थोड़ा खाओ, शुद्ध खाओ, प्रसाद लगा के खाओ। बात, पित्त और कफ। बात से कौन कौन से रोग हो जाएंगे? घुटनों का दर्द, पेट का फूल जाना, ये सब बात रोग है। कफ से मोटापा बढ़ जाता है। खांसी, निमोनिया, जुखाम, ये सब कंट्रोल में रखने चाहिए। ठीक है, आगे। इस प्रकार जब ये आदि व्याधियां आती हैं तो जीव बहुत प्रकार से दुख और कष्ट पाता है। उसके बाद वो जैसा कर्म करता है उन कर्मों के अनुसार ही मृत्यु के बाद, अब इतना सब कुछ हो गया, बीमारी आ गई, बुढ़ापा आ गया, तो मृत्यु आ जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भैया तुम कितना भी संभल के रह लो, लेकिन जो कर्म किए वो तो भोगने ही पड़ेंगे, लेकिन आगे कर्म मत करो। ये पुरंजन उपाख्यान का मतलब है। दुष्कर्म मत करो, किसी प्रकार के कर्मों में आसक्ति मत रखो, सब तज हरि भज। और उसको कर्म के अनुसार ही मृत्यु के बाद उसे योनियां मिलती हैं। इस प्रकार अज्ञान से ढकी हुई बुद्धि वाला जीव अपने अपने कर्मों और गुणों के अनुसार ही कभी पुरुष, कभी स्त्री, कभी नपुंसक, कभी देवता, कभी पशु, कभी पक्षी होकर जन्म ग्रहण करता है। अर्थात अज्ञान के कारण जीव की जन्म मरण आदि दुखों से परिपूर्ण संसार गति होती है और एकमात्र परम भगवान श्री वासुदेव की भक्ति से ही उस अज्ञान का भली भांति विनाश हो सकता है। फिर नारद जी कह रहे हैं, हे राजन, जो व्यक्ति श्रद्धा से युक्त होकर निरंतर हरि कथा श्रवण और भगवत लीलाओं का अध्ययन करता है, श्रवण कीर्तन करता है, उसमें भक्ति योग बहुत कम समय में ही आविर्भूत हो जाता है। इसलिए देखो, जिसके द्वारा श्री हरि संतुष्ट होते हैं वही जीव का एकमात्र कर्तव्य कर्म है, और जिसके द्वारा श्री हरि के प्रति मति होती है वही विद्या है, क्योंकि श्री हरि ही समस्त देहधारी जीवों के अंतर्यामी परमात्मा है। तो जिन कार्यों से भगवान संतुष्ट होते हैं वही कार्य करने चाहिए। हर काम को करके पहले श्री कृष्ण क्या उससे खुश होंगे क्या, तभी करना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल नहीं। कर्मों में बुद्धि रखनी ही नहीं चाहिए, और बुद्धि भी वही मयि एव मनादस्तो मयि बुद्धिम निवेशया।
बुद्धि मुझ में रख दो, अपनी ज्यादा बुद्धि मत चलाओ। इस प्रकार नारद जी ने प्राचीन बलि का संशय दूर किया। तो ठीक है, आज हमारा ये और बाकी है कि मेरे गुरुजन इस तत्व को नहीं जानते थे, लेकिन आपने मुझे बताया और मेरे संशयों का छेदन किया। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर। यदि आप लोग नोट्स बनाते हो तो जिस तरह से भारती ने बनाए हैं, ये अपने लिए बनाओ, दूसरों के लिए नहीं, खुद समझो। अब आशा जी आपको समझ में आया? हरे कृष्णा दीदी की आवाज एकदम साफ आ रही, दीदी ने बहुत अच्छे से बोला, एकदम से टनाटन अच्छी आवाज आ रही है, एकदम साफ। हाँ। दीदी हाँ भी इसका मोबाइल अच्छा है। सत्यवती जी ने अच्छा बोला, हम उनको बीच में रोकना चाह रहे थे, वो रुकना ही नहीं चाह रही थी। उनको लगा कि शायद समय हो जाएगा, रीडिंग कर डालो। हम बार बार कहते कि हमें चिंता नहीं है, 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, कोई चिंता नहीं है। कल भी विनीता को हम 2-3 दफे रोकना चाह रहे थे, वो नहीं रुकी, पढ़ती ही चली गई। क्या कर सकते हैं, हम कहते रुको, हम बताएंगे। कृष्णा दीदी आगे से ध्यान रखेंगे दीदी। हम इसलिए रोकते कि चीजें क्लियर हो जाए। रीडिंग तो हो जाएगा, रीडिंग में कोई बात नहीं है। 5वीं क्लास का बच्चा भी रीडिंग कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 4थी क्लास का। दीदी सबसे अच्छी बात तो ये लगी ना कि राजा प्राचीन परी का जो संशय का जो छेदन हुआ ना, कि जीव का जो स्थूल देह है जो कर्म करता है और हमारी जो वासनाएं, जो लिंग शरीर होता है ना, तो ये तो नष्ट होता नहीं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो लेकिन जब हम हरि भक्ति करेंगे अपने गुरु वैष्णव के अनुगत्य में, तो ऐसा हो जाएगा। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इनका ध्यान रखना पड़ेगा। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं बदलते, इन्हीं को लेकर के मनः षष्ठानींद्रियाणि च कर्षति, इसी को लेकर के हम पुरंजन उपाख्यान में यही बताया जा रहे हैं, आत्मा वही है एक, इसी को लेकर के हम अनादिकाल से चल रहे हैं। ये ध्यान रखो बस, इसी आत्मा को लेकर के हम कई शरीर धारण कर रहे हैं, क्योंकि हम कृष्ण का तर्पण नहीं कर पा रहे, कृष्ण को संतुष्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए भटक रहे हैं। ये भटकाव है, भटकाव। तो लिंग शरीर से मतलब है स्थूल शरीर, ये तो नष्ट हो जाएगा और इसको जो कर्म है उसके हिसाब से भोग मिल जाएगा। लेकिन इसके पीछे जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसको भगवान में लगना है। अहंकार बस एक ही रहे, मेरा और कोई परिचय नहीं है, मैं कृष्ण का दास हूँ, तो जैसे रखते रह जाएंगे। आपके शरण में आ गए हैं दीदी हम सब, तो हमें पूरा पूरा विश्वास भरोसा है कि आपकी आज्ञा के अनुसार हम चलेंगे तो हम जरूर इस अवस्था को पहुंचेंगे। ऐसा है आशा जी, ये ग्रंथों में जो कुछ लिखा है ना, श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसमें बस इतना है कि हम इसको ठीक से पढ़ें, जैसा इसमें लिखा है वैसा समझें। पढ़ते तो बहुत लोग हैं, कितने लोग पढ़ते हैं ना भागवत, कोई कम लोग पढ़ते हैं क्या? परंतु श्रीमद् भागवत के अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। इसके लिए इसी प्रेरणा से हमने कहा कि हम क्यों ना भागवत पढ़ के देखें कि इसमें लिखा क्या है। तो कम से कम हमारे जितने भी ग्रुप के लोग हैं जो भागवत पढ़ रहे हैं, वो ऐसी वैसी भागवत कथा तो नहीं सुनेंगे कम से कम। हरे कृष्णा दीदी। दीदी मैंने ऐसे भी नोट बनाए थे, जैसे अभी भारती दीदी ने बोला ना, मैंने ऐसे ही लिख रखा था, लेकिन है ना आगे से दीदी मैंने ऐसे ही बोलूंगी, मतलब अपने शब्दों में उस कथा को कल तो पूरा बोल दिया, क्योंकि वो मुझे लेसन इतना अच्छा लगा था दीदी ये कि मैं मैं छोड़ ही नहीं पाई उसमें कुछ भी। भागवत का सभी कुछ अच्छा है, शब्द शब्द, यहाँ पे शब्द शब्द में राधा और कृष्ण है। ये पुराण तिलक है। हाँ ऐसा तो ऐसा बोलोगे तो अपने शब्दों में साफ के रूप में ऐसे बोलेंगे दीदी आगे। और कितने पहले से चैप्टर दे दिया जाता है। और देखो, यदि किसी को लगता है कि नहीं ये मेरी कैपेसिटी के बाहर है, तो सुधा से कह दो कि सुधा हम लोग कोशिश कर रहे हैं पर मुझसे नहीं हो रहा है, आप किसी और को दे दो।
परंतु वो दिन का दिन व्यर्थ ना जाए, कथा भी हुई और समझ में भी नहीं आई। ऐसा मत करो। अधिक से अधिक लोग तुम्हारा सबसे बड़ा कल्याण हो, तुम यही कर सकती हो कि अधिक से अधिक लोगों को इन चीजों से जोड़ो, अधिक से अधिक सुनाओ। यही भूरिदा है जो भगवान राधा कृष्ण की कथाएं सुनाते हैं। ठीक है, कीर्तन हरे कृष्ण दीदी, छोटा सा कीर्तन सुनाओ। कौन है? मैं हूँ भारती। भारती सुनाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, फिर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह हम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण है श्याम श्याम है गोकुल नंदन प्यारे कान्हा। कुंज कुंज में कृष्ण खेल में नित्य निरंतर प्यारे कान्हा। रास राधिका संग खेलते गोप गोपिया सारी, है कृष्ण रंग में लीन हो रहे मंत्र मुग्ध है सारे। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। वांशकल्पतरुवश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।